बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ जो EOBI के पेंशनर हैं। उनको माह सितंबर की जो पेंशन मिली है तो वो 1500 रुपये इजाफे के साथ मिली है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 साल से 8,500 रुपये माहाना पेंशन थी, लेकिन अब पिछले मई के महीने के अंदर मई जून के वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि इसके 1500 रुपये बढ़ाए जाए। तो अब जाकर उसका बकाया जारी मिले हैं। तो कम अज़ कम जितने भी पेंशनर पाकिस्तान के अंदर हैं जो न्याय के अंदर, उनको 13,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा हो चुके होंगे और उन लोगों ने मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। ये कहना मुनासिब ना होगा कि 1500 रुपये इस महंगाई के दौर के अंदर बहुत कलील है। और यूँ समझ लें कि पहले 4 डिजिट में फिगर था, अब 5 फिगर में डिजिट दाखिल हो गया है, यानी 8,500 से 10,000 हो चुके हैं, जो कि एक कलील है। और इस महंगाई के दौर में आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर की जो मिनिमम वेज चल रही है वो कम अज़ कम 25,000 रुपये है। तो मैं कहता हूँ कि 25,000 का 50 कम अज़ कम 50% तो मिले, यानी 16,000 या 18,000 से 25,000 तक, ताकि उन लोगों को इस महंगाई के दौर के अंदर यहाँ पर हर महीने हर दूसरे महीने के अंदर इस महंगाई का रेशो इतना बढ़ रहा है तो बड़ा मुश्किल है। ख़ास तौर पे उन बुज़ुर्ग जो कमा नहीं रहे, जो बीमार हैं, उनकी मेडिसिन आती है, उनके लिए गुजारा करना मुश्किल है। तो हम कहते हैं कि चलो ना होने से बेहतर है कि कुछ हो जाए, लेकिन कब तक। तो मैं तमाम पेंशनर्स से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी जद्दोजहद जारी रखें, अपनी आवाज़ उठाएं और मिनिमम जो पेंशनर की जो होना चाहिए 18,000 25,000, तो हालांकि 18,000 25,000 भी पेंशन अगर हो जाए तो कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए। तो मैं उन पेंशनर से और जो पेंशनर नहीं उठा रहे और जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि अपने जिस इदारे में आप काम कर रहे हो तो उनके मालिकान, या आपको पता होगा कि यहाँ पर 2 बंदे हैं, 4 बंदे हैं या 4 से ज़्यादा हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन लाजमी है। रजिस्ट्रेशन कराना यूँ समझ ले कि अगर वो लोग नहीं कराएंगे मालिकान, तो आप लोगों को चाहिए कि करीबी जो EOBI के रीजनल ऑफिस हैं वहाँ जाकर इन्फॉर्म उनको बताएं और बाकायदा उस इदारे का नाम बताएं और उसमें एम्प्लॉय की लिस्ट दें कि इतने बंदे यहाँ काम कर रहे हैं, तो इनको इंदराज हमारे कहने के ऊपर एक दरख्वास्त सबमिट कराना पड़ेगी। तो लिहाजा हम इनको रजिस्टर कराए कि हमारे इदारे को रजिस्टर करें ताकि हम भी उस पेंशन की दौड़ में आ जाएं और हमारा भी रिकॉर्ड मेंटेन होने लगे। हालांकि जो मालिकान हैं वो कभी नहीं चाहेंगे ये लोग रजिस्टर्ड हों और ये फिर अपने आप को क्लेम करें, हमारे पास कोई केसेस वगैरह ना आ जाए। तो इसलिए उनकी जो सैलरी है वो मिनिमम वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं। किसी को 10,000 दे दी, किसी को 8,000 दे दी, किसी को 15,000 दे दिया। अगर कोई सीनियर बंदा वहाँ पर काम कर रहा है तो उनको हिसाब से 15,000 16,000 से ज़्यादा नहीं देते, जो कि कलील है। तो इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय थे वो सिक्योर नहीं होता। बहरहाल एक जो मुबारकबाद देना थी वो तो यही थी कि पेंशन आपकी एरियर के साथ मिली है और 8,500 से 10,000 हो गई है, यानी हम 4 फिगर से 5 फिगर में दाखिल हो चुके हैं और 5 फिगर का इंता ऊपर शुरू नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है या EOBI की इदारे की है, तो इनको चाहिए कि हालांकि फंड्स हमारे पास इतना है EOBI के, उसके अंदर अपने उनके एसेट्स हैं, उनके पास बिल्डिंग्स हैं जो रेंट पर चल रही हैं, तो इतना जनरेट हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क के अंदर तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख से ऊपर तादाद हो चुकी है पेंशनर्स की और हर साल तकरीबन बढ़ोतरी होती है। लेकिन हमारे जो पेंशनर हैं, जो रजिस्टर्ड हैं,
उनकी जो अमाउंट जाती है वो भी बढ़ रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर ये इदारे अपने तौर पर या असेसमेंट करें और रजिस्ट्रेशन करें तो उनकी तादाद बढ़ जाएगी, अमाउंट भी बढ़ जाएगी पेंशन की। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मालकान हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होने देते और उनको मुलाजमत आर्जी तौर पर किसी को 2 महीने रख लिया, 6 महीने रख लिया, 4 महीने रख लिया और उनके बाद उनको फारिग कर देते हैं। तो उनको मतलब ये कि 3 महीने का जो ट्रायल प्रोबेशनरी पीरियड है वो भी कंप्लीट नहीं होने देते। एक तरह का एक डेली वेजेस के ऊपर है। यही हमारा अलमिया है। इसके लिए ना कोई आवाज़ उठाता है और ना ही मीडिया। आजकल तो इस सोशल मीडिया का दौर है और मैंने किसी को नहीं देखा कि इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाए। चाहे कुछ चैनल के अंदर UBI के हिसाब से कुछ चैनल्स हैं वो आवाज़ गाए बगाए उठाते रहते हैं,